नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी नर्सिंग के मूल सिद्धांत, इससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो एएनएम, जीएनएम, सीएचओ आने वाली भर्ती के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन है, वेजिनल वॉल के जरिए पेल्विक ऑर्गन का विजुअलाइजेशन क्या कहलाता है? कल्डोस्कोपी, सी आंसर होगा। कल्डोस्कोपी एक एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है जो योनि की पिछली दीवार के माध्यम से कल्डोस्कोप की शुरुआत करके रेक्टोटेरिन थैली और श्रोणीय यूसरा की जाँच करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से श्यन मूत्रण एनुरेसिस के उपचार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इम्पिरामाइन, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या होती है? एटलेक्टेसिस, डी आंसर होगा। एटलेक्टेसिस फेफड़ों के किसी हिस्से या पूरे फेफड़े के ढह जाने की स्थिति होती है। यह तब होता है जब हवा की थैलियाँ यानी एल्वियोली हवा से खाली हो जाती है या पानी से भर जाती है, जिससे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, आँख के फंड्स का विजुअलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्थेल्मोस्कोपी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेल की संख्या कम होने के कारण टिश्यू या ऑर्गन की साइज डिक्रीज होना क्या कहलाता है? एट्रोफी, डी आंसर होगा। फेलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी क्या कहलाती है? साल्पिंगोग्राफी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन कौन सी धमनी या शिरा के माध्यम से डाला जाता है? फेमोरल वेन, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, लीवर बायोप्सी लेने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस के मरीज में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? कौन सा किया जाता है? लंबर पंक्चर, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, शरीर के संपूर्ण रक्त में प्रति 100 ml में सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.9%, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, दर्द युक्त मूत्र विसर्जन को पेनफुल मैक्चुराइजेशन को क्या कहा जाता है? डायसूरिया, ए आंसर होगा। यह एक ऐसा लक्षण है जिसमें पेशाब करते समय दर्द या जलन होती है। यह मूत्र मार्ग में संक्रमण यानी यूटीआई या अन्य मूत्र संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से एग्जामिनेशन करने को क्या कहा जाता है? ऑस्कल्टेशन, डी आंसर होगा। ऑस्कल्टेशन का अर्थ है कि शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनना, जैसे हृदय की धड़कन, फेफड़ों की आवाज़ और आंत की आवाज़ें सुनना, इसको ऑस्कल्टेशन कहा जाता है। मरीज को ओरल रूट से मेडिसिन कब नहीं देनी चाहिए? वोमिटिंग के समय, जब वो उल्टी कर रहा है तो उसको नहीं देनी चाहिए। मरीज से रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए? लेफ्ट लेटरल, सी आंसर होगा। 60 धड़कन प्रति मिनट से कम नाड़ी दर को क्या कहा जाता है? ब्रेडिकार्डिया, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक मरीज को तेज़ बुखार है, उसके लिए आइस बैग अप्लाई किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज का तापमान किस विधि से कम होगा? कंडक्शन, बी आंसर होगा। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन और सिम्टम क्या हैं? एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोकालमिया, ब्लड विजन, डिप्लोपिया, येलो ग्रीन येलो, मेंटल कन्फ्यूजन, इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऑब्जेक्टिव डेटा का क्या अर्थ है? साइन। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर मरीज की एक्चुअल प्रॉब्लम को कौन से चरण में शामिल किया जाता है? नर्सिंग डायग्नोसिस, बी आंसर होगा। अचानक से उच्च तापमान का निम्न तापमान में होना क्या कहलाता है? क्राइसिस, ए आंसर होगा। जिग तरीके से तापमान में गिरावट क्या कहलाती है? लाइसिस, सी आंसर होगा। चिल्ड्रन में रेक्टल थर्मामीटर को कहाँ तक इंसर्ट करते हैं? 1 से 1.5 इंच तक, डी आंसर होगा। भाप के दाब, स्टीम अंडर प्रेशर से वस्तुओं को विसंक्रमित करना क्या कहलाता है? ऑटोक्लेव, सी आंसर होगा। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन किस टेम्परेचर पर प्रभावी रहता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, डी आंसर होगा। एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? वयस्क में कितनी रहती है? 72 पर मिनट। नेक्स्ट, व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों के फैलाव से बचने के लिए संक्रमित मरीज को असंक्रमित मरीजों से अलग रखना क्या कहलाता है? आइसोलेशन, जैसा कि कोरोना के समय किया गया था।
नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ करते हैं वह उनके शरीर में लेकिन कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस रोग की विशेषता क्या कहलाती है? कैरियर। डी आंसर होगा। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड में कितना होगा? 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर होगा। संक्रमण मुक्त को क्या कहा जाता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, एसेप्सिस। बी आंसर होगा। एसेप्सिस का अर्थ है रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से मुक्त होने की स्थिति। यह एक ऐसा वातावरण है जहां रोगाणुओं को प्रवेश करने या गुणा करने से रोका जाता है। सभी संक्रमित उपकरणों को बीमारी के दौरान विसंक्रमित डिसइंफेक्शन करने को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। सी आंसर होगा। एक मरीज में 2000 ml फ्लूइड को 18 घंटे में देना जबकि ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर ml है, तो फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए? 27 ड्रॉप पर मिनट। डी आंसर होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। 12 मई 1820 को इटली में इनका जन्म हुआ था। इसे आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के रूप में ही जाना जाता है। 12 मई को नर्सेस डे भी मनाया जाता है। निम्न में से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? स्पोकन वर्ड्स। बी आंसर है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक व्यक्ति दूसरे को संदेश देता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सेंडर। सी आंसर होगा। एडल्ट में नाड़ी दर पल्स रेट के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी। सी आंसर होगा। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया। ए आंसर। टिश्यू यानी ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। यह तब होता है जब शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है, कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से श्वास का रुक जाना ब्रीथिंग सेशन को क्या कहा जाता है? एपनिया। सी आंसर होगा। घावों की मरहम पट्टी करने के लिए मुख्यतः उपयोग लिया जाने वाला ऐसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? घाव की मरहम पट्टी के लिए स्प्लिट चाहिए, बेटाडीन चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, तो इसका डी आंसर सही होगा, ऑल। नेक्स्ट है, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्शन करने के लिए किस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है जिनको स्टेलाइज करना पॉसिबल नहीं है? सीडेक्स। सी आंसर होगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेलाइज करने के लिए तब तक गर्म पानी में उबालना चाहिए, 10 मिनट तक उनको गर्म पानी में उबालना चाहिए। कौन से प्रकार की आइसोलेशन टेक्निक उपयोग में ली जाती है जब बीमारी फैलने वाले एजेंट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा फैल जाता है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। बी आंसर होगा। पार संक्रमण यानी क्रॉस इंस्पेक्शन को रोकने के लिए उपयोग में ली जाने वाली टेक्निक को क्या कहा जाता है? बैरियर नर्सिंग। डी आंसर होगा। सभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिसइंफेक्शन। बी आंसर होगा। ऐसे विसंक्रामक नाश जो सूक्ष्म जीव को मारने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोसिडल। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश एवं विकास क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। ये आंसर होगा। निम्न में से कम्युनिकेशन का बाधक नहीं है, कौन सा नहीं है? पीसफुल एनवायरनमेंट। बी आंसर होगा। एम्पुटेशन बेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्टम्प बेड। ये आंसर होगा। फूमिगेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैस स्टेलाइजेशन। सी आंसर होगा। स्टेलाइजेशन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला प्रभावित तकनीक कौन सी है? ऑटोक्लेविंग, तो इसका बी आंसर होगा। इस प्रकार ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी नर्सिंग के मूल सिद्धांत से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए थे। तो जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।